तो राजस्थान में कल से गुर्जर आंदोलन को लेकर पीलूपुरा में महापंचायत होगी और आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला साफ कर दिया उन्होंने कि इस बार सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जोरदार आंदोलन होगा। इससे पहले गाजीपुर देवनारायण मंदिर में हुई 14 गांव के पंच पटेलों की बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने समाज के सामने अपनी बात रखी और वार्ता का विकल्प खुला रखा, लेकिन इस आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला बैठक में पहुंचे ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में गुर्जर समाज आंदोलन को तैयार। सरकार ने बातचीत के लिए खोले दरवाजे। बैंसला बोले बंद कमरे में नहीं होगी वार्ता। मांगे नहीं मानी तो आंदोलन का ऐलान। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन को लेकर पटकथा लिखी जा चुकी है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया गया है। महापंचायत में आने के लिए घर घर जाकर पीले चावल बांटकर न्योता दिया गया। नेता घर घर जाकर गुर्जर समाज को आंदोलन में शरीक होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। पीलूपुरा में देखिए आंदोलन के लिए टेंट लग चुका है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला खुद पीलूपुरा में कैंप की पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। महापंचायत के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति इस बार मांगों को लेकर आर पार के मूड में है, लेकिन सरकार ने भी टकराव से बचने के लिए बातचीत के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। लेकिन बैंसला ने साफ कर दिया है कि ना तो बंद कमरे में वार्ता होगी और मांगे नहीं मानने पर हर हालात में आंदोलन तेज होगा। सरकार के गठन से आज दिनांक तक संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कोई भी बात सरकार के समक्ष रखी हो और समाधान नहीं हुआ हो तो महापंचायत आंदोलन की बात करें। जब बात ही नहीं रखी गई, इस सरकार से, माननीय भजन लाल जी से, हमसे जब इन विषयों पर कोई बात करके समाधान का रास्ता ही नहीं खोजा गया तो फिर महापंचायत का कोई औचित्य नहीं था। मेरा कहना ये था करनी चाहिए, टेबल पर बैठना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी इतनी सहृदयता रखते हैं पूरे राजस्थान के सब समाज के प्रति और गुर्जर समाज के प्रति भी, तो हमको अपनी बात को लेकर के उनके समक्ष रखें कि ये हमारी समस्या है, इनका समाधान करें। क्योंकि हर जगह ये बात चल रही है कि भाई हमें बताया नहीं, हमें किसी ने कहा नहीं। भाई हम तो वैसे भी बात कर ही रहे सरकार से, ऐसी बात तो है नहीं कि बातें बंद हैं। बातों से ही बात निकलती, लेकिन ये बात खत्म करने के लिए कि भाई हमसे किसी ने बात नहीं करी, पूरा समाज मिल करके उनको कहेगा कि भाई साहब ये हमारे मसौदे हैं, इनका रिजोल्यूशन कर दीजिए। शुरू करेंगे, उम्मीद है कि 2 बजे तक सरकार अपना मसौदा लेकर आ जाए। पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर आपको पहले दौर में ये बात करनी चाहिए थी कि हमारे जो पिछली सरकार के समय ये इश्यू थे, इनमें से कुछ पेंडिंग रह गए, इनका समाधान करना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि सरकार के स्तर पर उसकी कवायद और प्रयास निश्चित रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि मैंने कभी भी किसी भी समाज को दूर नहीं समझा, सभी समाज मेरे परिवार के सदस्य हैं। कौन सी ऐसी मांग है जो पूरी हो गई, ये पूछो तो बता दें, क्योंकि अधूरी तो बहुत सारी हैं भैया। पूरी हो गई वो मेरी गिनती हो नहीं रही, और जो अधूरी हैं बतेरी पड़ी हैं। समाज को 17 साल के संघर्ष में 2 ही चीजें मिली हैं, 5% आरक्षण जो 2019 में मिला, और देवनारायण योजना। और देवनारायण योजना तो खड्डे में पड़ी है, ना तो छात्रवृत्ति मिल रही है, ना बच्चों को स्कूल में एडमिशंस मिल रहे हैं ढंग से। विजय बैंसला ने साफ कह दिया है कि कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। अब की बार समाज के सामने ही निर्णय लिया जाएगा। गुर्जर समाज ने अपने आंदोलन में एमबीसी आरक्षण को नई सूची में शामिल करने की मांग की है। आरक्षण आंदोलन के समझौते को पालना की मांग की गई है। सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण लाभ की मांग, देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने की मांग, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग के साथ आंदोलन के दौरान मारे गए आश्रितों को नियुक्ति की मांग शामिल है। गुर्जर नेताओं का मुख्य आरोप ये है कि पिछली गहलोत सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमों को पूरी तरह से वापस नहीं लिया। आंदोलन में जान गंवाने वाले या घायल हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई थी। देवनारायण बोर्ड और उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार और अनियमितताओं को दूर करने की बात भी समझौते में शामिल थी।
हालांकि गहलोत सरकार ने इन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गुर्जर समाज का आरोप है कि अधिकांश बिंदुओं पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। बहरहाल आंदोलन की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के साथ वार्ता में बात बनेगी या फिर राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन का उग्र रूप देखने को मिलेगा। भरतपुर से देवेंद्र सिंह, जयपुर से बाबूलाल धायर, जी मीडिया।